शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनावों के लिए वचननामा जारी किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा, कार्रवाई कुछ देर तक स्थगित हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को दी शुभकामनाएं। कहा, छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। पंचतत्व में विलीन हुई बिहार की स्वर कोकिला, बेटे ने दी मुखांगनी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बुलेटिन का। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य चुनावों के लिए वचननामा जारी किया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने अभी शिवसेना की ओर से महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हमें कैसे करनी है, उसके लिए हमने पंचनामा जनता के सामने रखा है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे पूरे किए हैं। अभी मैंने आपके सामने शिवसेना की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार आने के बाद हम क्या करने जाने वाले हैं, जनता की सेवा कैसे हम करने वाले हैं, वो हम तो वचननामा कहते हैं। तो वचननामा हमने जनता के सामने रखा है। साथ ही साथ एक छोटा पॉकेट वचननामा हमने एक शायद नहीं होगी या नहीं होगी बात हमने करने की कोशिश की है कि जो लोग हमारे गांव-गांव में जाते हैं, प्रचार करते हैं, उनको आसानी से पता चले कि अरे हमने क्या वचन दिया है। तो एक जैसे मैंने मेरी जेब में रखा है वैसा ही एक वचननामा हमने दिया है, जिसके पीछे हमने QR कोड दिया है। वो अगर आप स्कैन करेंगे तो आपको पूरा जो हमारा वचननामा है आप उसमें पढ़ सकते हैं। इसमें जो जानकारी हमने दिए हैं, ये तो बात सही है कि बहुत सारी चीजें महाविकास आघाड़ी का जो मैनिफेस्टो है उसमें जो आई है वही हमने दी है, लेकिन साथ ही साथ कुछ अलग बातें जिसके ऊपर हमें ऐसे लगा कि ध्यान देने की आवश्यकता है वो भी हमने इसमें डाली है। और जैसे मैंने कहा कि जो भी हम कहते हैं वो करते हैं। आपको अगर याद दिला दूं कि पिछले सभी चुनाव में हम चाहे यूपी में थे या महाविकास आघाड़ी में, हमने हमारा वचननामा जनता के चरणों में सादर किया था। और सिर्फ कोशिश ही नहीं, मैं तो मानता हूं 90% से ज्यादा हमने वादे निभाए हैं। जैसे 2012 में मुंबई कोस्टल रोड की बात मुंबई म्यूनिसिपैलिटी की कारपोरेशन के दरमियान हमने की थी। हमें अभिमान है कि वो हम पूरा कर सके। 500 स्क्वायर फीट तक प्रॉपर्टी टैक्स माफ करने की बात हमने की थी, वो भी हमने पूरी कर दी। 2019 में हमने कहा था कि जो हमारे गरीब जनता है उनको 10 रुपए में हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। शिव भोजन के माध्यम से वो भी हमने पूरी की है। ऐसे कई सारे वादे जो हमने किए थे वो हमने निभाए हैं, और आज भी हम कुछ वादे करने जा रहे हैं और किए हैं, वो जरूर जनता के आशीर्वाद मिलने के बाद हम पूरे करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी विधानसभा में उपचुनाव का माहौल गर्म है, जहां 13 नवंबर को मतदान होना है। भाजपा ने इस सीट पर पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने राजकुमार पटेल पर भरोसा जताया है। इसी के तहत केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर मोहन यादव और कई प्रमुख नेता व कार्यकर्ता रमाकांत भार्गव के समर्थन में जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर जो है पहली बार आया हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए आशीर्वाद मांगने में। तो झारखंड में व्यस्त हूं, लेकिन मुझे लगा कि अपने प्रत्याशी रमाकांत भार्गव जी और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में विजयी बनाने के लिए अपने भाई बहनों से, मेरे लिए कोई मतदाता नहीं है, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भांजे, मेरे भांजी, मेरा प्यारा परिवार, जिससे मैं प्यार करता हूं, जो मुझसे प्यार करते हैं, उनसे मिलने आया हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को पहले से ज्यादा वोटों से जनता जिताएगी
लाडली बहना आपने शुरू की और अब देश के अलग अलग हिस्सों में वो शुरू हो रही है, अब लखपति बहना का क्या फॉर्मूला? अब लखपति दीदी, ये संकल्प है बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों रहे। हर एक की आमदनी 10,000 रुपया महीना करनी। स्व सहायता समूह के माध्यम से बहनों की आय बढ़ाने का अभियान प्रारंभ कर रहे हैं ताकि गरीब बहन भी लखपति बने, मतलब 1 लाख रुपया साल से ज्यादा आमदनी हो। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुझे ये विभाग दिया है और इस काम में अब हम जुट गए हैं। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां राष्ट्रीय हिंदूवादी संगठन द्वारा पुलिस अधीक्षक छतरपुर को ज्ञापन सौंपकर कॉलेजों में अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि एडवोकेट शिव प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हजारों छात्राओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सिविल ड्रेस में महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कॉलेज के आसपास किए जाने का अनुरोध ज्ञापन में किया गया है। उन्होंने कहा कि छतरपुर के शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में ज्यादातर छात्राएं बाहर से आकर अध्ययन करती हैं। ऐसी स्थिति में कॉलेज के आसपास संचालित चाय पान की गुमटियों में मनचले युवक आने जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम देते हैं। शिव प्रताप सिंह चौहान, राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी जिला संगठन के पद पर हूँ। आज आप लोग क्यों ज्ञापन दे रहे हैं, क्या वजह? देखिए, शहर में महाराजा कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज और MLV स्कूल, यहाँ पर असामाजिक तत्व लगातार जब बच्चियों की स्कूल की छुट्टी होती है वहाँ पर घूमते हैं। महाराजा कॉलेज के पास तो वहाँ पर डिब्बे, कुछ खान पीने के डिब्बे रख लिए हैं जहाँ पर असामाजिक तत्व बैठते हैं। तो आज SP साहब के पास इसीलिए आए थे कि जो शहर में कोई ऐसी बड़ी कोई घटना न घट पाए कि महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, इस संबंध में ज्ञापन देने आए थे कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए और जो डिब्बे हैं वहां से हटाया जाए, यातायात की व्यवस्था। इधर देश भर के 12 आर्क में एक नालंदा जिले के ऐतिहासिक बड़गांव में सूर्य तालाब भी स्थित है, जहां देश भर के कोने कोने से छठ व्रतियों द्वारा 4 दिनों तक रुक रुक कर छठ व्रत करते हैं। वहीं आपको बता दें कि यहां द्वापर युग में ही भगवान श्री कृष्ण के पुत्र राजा को जब महर्षि दुर्वासा द्वारा कुष्ठ रोग होने का श्रापित किया गया था, तभी राजा सांबे इसी तालाब के पानी से कुष्ठ रोग से उनको मुक्ति मिली थी। तब से लाखों छठ व्रती इस सूर्य तालाब में अर्घ्य देने के लिए पहुंचते हैं। खबर रोहतास जिले से है, जहां नासरीगंज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस एवं पब्लिक में झड़प हो गई। इस झड़प में एक युवक को गंभीर चोट लगने की सूचना आई है। वहीं इस मामले में पुलिस के द्वारा डीजे को जब्त करने के बजाय उसे नाली में फेंकते हुए वीडियो भी सामने आया है। वहीं इस दौरान असामाजिक तत्वों के द्वारा नासरीगंज थाने के वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। वहीं इस मामले में विक्रमगंज SDPO कुमार संजय ने बताया है कि फिलहाल स्थिति निरंतर में है। शांति समिति की बैठक कर आपसी भाईचारे के साथ पर्व मनाने की अपील की गई है। पूरा मामला है कि वो लोग डीजे बजा रहा था, जाके बड़ा बाबू मना किए। मना करने के बाद में वो लोग बंद कर दिया। बंद करने के बाद में हम लोग 2-3 आदमी जनप्रतिनिधि वहाँ से बात करने के लिए गए कि सर क्या मामला है, कई जगह बज रहा है, काहे मना कर रहे हैं। तो वो कहे कि ना हम नहीं बजेगा। ठीक है, नहीं बजेगा। तो तब तक ये लोग लड़का 8-10 गो लड़का था, वो लोग उसमें से वो पहचान लिए कि लड़का दशहरा में कुछ बकबक किया था उनसे। और कहा सुनो 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 सुनो, तुम नेता बनता है, सुनो सुनो। उसको बुलाया या बुला के सीधे उसको, तुम नेता बनता है, तुम बजाएगा बजा है, कभी बनता है, मारना चालू कर दिया बड़ा बाबू। मारने के बाद में पूरा प्रशासन मिल के उसको, दरोगा वरोगा सिपाही, हम लोग बहुत प्रयास के छुड़ाने के लिए नहीं, अंदर लोग ले गया, अंदर लेके गेट बंद कर दिया। गेट बंद करके अंदर में पूरा बुरा तरह से मारपीट किया। वहाँ पर हम गए तो पड़ा हुआ था नीचे। उसके बाद में उसको लेके आए, ले आके अस्पताल में दवाई करा के उसको रेफर कर दिया। लोग ले गए। कहाँ रेफर किया गया है? रेफर किया है लोग सदर अस्पताल में। में छठ पर्व से पहले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक गैस टैंकर से करोड़ों रुपए की अवैध शराब की खेप जब्त की है। पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान टैंकर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक ड्राइवर और 2 सहायक शामिल हैं। इस मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि पंजाब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम में
एक गैस टैंकर में शराब की बड़ी खेप मुजफ्फरपुर लाई जा रही है। वहीं अहियापुर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और अवैध शराब की खेप को जब्त कर लिया। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिन पहले पेट्रोल टैंकर में भी शराब की खेप पकड़ी गई थी। पुलिस की सख्ती के बाद शराब माफियाओं ने अब एक नया तरीका अपनाते हुए गैस टैंकर में अवैध शराब छपाकर लाने की योजना बनाई थी। बताया जा रहा है कि टैंकर में नागालैंड के नंबर प्लेट लगाई गई थी ताकि इस पर संदेह कम हो और अवैध शराब जिले में आसानी से पहुंचाई जा सके। देखिए, मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा शराब के विरुद्ध जो रेड छापामारी की जा रही है उसमें निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। स्पेशली पर्व त्योहार के दौरान इस चीज़ को हम लोग और इंटेंसिफाइड फॉर्म में कर रहे थे और इसी संदर्भ में कल दिनांक 5/11/2024 को रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी जिसके सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु SHO अहियापुर के नेतृत्व में पुअनी बिट्टू कुमार और उनके दल बल के साथ बकरी चौक के पास से एक भारत पेट्रोलियम का जो टैंकर था जिसका वाहन नंबर NL01K 4421 इसमें विदेशी शराब के कार्टन्स के थ्रू तस्करी की जा रही थी, जिसे जो हमारी रेडिंग टीम थी उसके द्वारा उसको सीज किया गया और इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिसमें वाहन के चालक हैं और खलासी हैं और ये तीनों पंजाब और हरियाणा से हैं। और अभी जो शराब की मात्रा है उसकी काउंटिंग स्टार्ट है। काफ़ी सारे कार्टन्स हैं तो हम लोग उसको गिनती करके आपको कुछ देर में सूचित करेंगे कि कितना लगभग कितने लाख की अप्रोच होगी। अभी एक एस्टिमेट बताना मुश्किल है क्योंकि कार्टन्स अंदर बहुत सारी हैं। अभी हम लोग आधे कार्टन्स निकाल पाए हैं, अभी और इसमें चल रही है। कुछ शराब 750 ml में है, कुछ 375 है, कुछ 180 है, तो अलग अलग क्वांटिटी की शराब है, अलग कार्टन्स में है। तो हम लोग निकाल के आपको कुछ देर में इससे उसकी कुल मात्रा से अवगत कराएंगे। तस्करी करने का तरीका क्या था? जो शराब है वो फॉर सेल इन हिमाचल प्रदेश लिखी हुई है, उसको वहाँ से लेके आया गया था और यहाँ पे पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहाँ पे कहीं पे इनको डिलीवरी करना था। अभी हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस पे काम कर रहे हैं कि किसने इसको ऑर्डर प्लेस किया था और कहाँ से किनके कहने पे ये लाया गया था। बिहार के मुजफ्फरपुर में छठ की धूम मची हुई है। इस अवसर पर नदी घाटों से लेकर पोखर और सड़कों को विभिन्न छठ पूजा समिति सजाने और संवारने में जुटी हुई है। साहू पोखर को भारतीय सेवा दल ने दुल्हन की तरह सजा दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये पोखर नहीं है ना ही ये सड़क है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहीं पूजा समिति के पदाधिकारियों ने बताया है कि विगत 50 वर्षों से रोशनी से ये सजावट की जा रही है और दोनों ही पोखर में काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ व्रत करते हैं। पोखर और सड़क को सजाने के साथ पंडाल भी बनाया गया है जो काफी आकर्षक है। छठ घाट पर हर साल की भांति इस साल भी प्राप्त होकर छठ पूजा समिति के द्वारा उत्तम से उत्तम व्यवस्था कराने की व्यवस्था की गई है, जो कि लाइट का काम बंगाल के आए हुए कलाकार पिंटू जी कर रहे हैं और लाइट। और ये कितने दिन से तैयारी चल रही है? लगभग 50 वर्षों से यहाँ पे ये व्यवस्था दी जा रही है। 1950 से हमारे पूर्वज जो थे ये भारतीय सेवा दल बैनर के तले साहू पोखर पर छठ पूजा का आयोजन करवाते हुए आ रही है और वो लोग अब हमारे पूर्वज नहीं रहे तो युवा जनरेशन हम लोग इस साहू पोखर की देखरेख के साथ साथ भारतीय सेवा दल हमेशा डे बाय डे नए स्तर से सजावट के मामला में आप लोग के बीच हाजिर रहते हैं छठ पूजा के दौरान और बेहतरीन छठ व्रतियों के लिए विशेष व्यवस्था, लाइट, सजावट, डेकोरेशन, सारी व्यवस्था भारतीय सेवा दल यहाँ आपके साहू पोखर घाट पर देते हुए आ रही है। वहीं 4 दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ के दूसरे दिन व्रतधारियों ने दिन भर खरना का व्रत रखकर शाम को पूजा अर्चना के बाद प्रसाद ग्रहण किया। छठ व्रतियों ने खीर व रोटी का प्रसाद ग्रहण किया। बाद में प्रसाद को घर के बाकी सदस्यों सहित आसपास के लोगों में भी वितरण किया। वहीं आपको बता दें कि खरना के बाद अर्घ की तैयारियां अब बाजारों में देखने के लिए मिल रही हैं। पहले डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। वहीं बिहार के मुजफ्फरपुर में संझिया अर्घ यानी कि अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए अंतिम दौर पर बाजार में लोगों ने खरीदारी जो है वो शुरू कर दी है, जिस वजह से बाजार में काफी भीड़ दिखाई दे रही है और लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है। एक्चुअली खाजा बेच रहे हम लोग 160-180 और साँचा बेच रहे हम लोग 100 रुपये किलो। जो पिछले साल भी वही रेट थी, इस साल भी उसी रेट है। ये सब छठ में चलता है? सब छठ पे यहाँ के पूजा इस प्रसाद में चलता है।
क्या नाम हो गया आपका? सुधीर कुमार पटेल। खबर पंजाब से है, जहां आम जनता को सेहत सेवाएं और शिक्षा देने का वायदा और दावा ठोक कर सतह में आई आप सरकार पंजाब के सेहत सेवाओं के दावों की हवा निकलती हुई सामने आ गई है। आपको बता दें कि ताजा मामला फिर से सरकारी हॉस्पिटल जिला कपूरथला से सामने आया है, जहां कपूरथला के गांव नवा पिंड पट्टा के गरीब परिवार की प्रेग्नेंट महिला की डिलीवरी अभी 2 महीने पहले महिलाओं की डॉक्टर सीमी धमन ने की, जिसका पूरा इलाज डॉक्टर सीमी धमन ने किया। बच्चे की डिलीवरी के दौरान इलाज में कोताही करते हुए पीड़ित गरीब महिला के जल्दबाजी में पेट को जो है स्टिच कर दिया गया। पीड़ित महिला को कुछ दिनों बाद जो है वो छुट्टी दे दी गई और घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ दिनों बाद पीड़ित महिला को फिर से जो है परेशानी होने लगी, जिसके बाद पीड़ित महिला और उसका पति जो है वो हॉस्पिटल लेकर पहुंचा, जहां पर उन्होंने विरोध जताया है कि यहां डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो है उसकी महिला काफी परेशान है। नाम है जी अपना? मेरा नाम अमन सर। हाँ जी, किहड़ा पिंड वा? मेरा पिंड फत्तू टिंगा, मैं ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ। हाँ जी, की गल की हुई सी सारी? ਗੱਲ ਸਰ ਪਿਛਲੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸਟ 9ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਾਵਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 3-3 ਵਜੇ ਕਰਕੇ ਫੋਨ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ? ਸਿੰਮੀ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਟੈਸਟ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਵਾ ਲਏ? 90,000 ਰੁਪਇਆ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਰਸੀਦਾਂ ਸੁਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਏ ਕਿਹੜੀ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਾਏ, ਕਿਹੜੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ? ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਅਸੀਂ 90,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 2 ਮਿੰਟ ਹਸਪੀਟਲ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਡ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 5 ਨਹੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿੱਤਾ ਵਾ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਮਿਲੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ? ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਮੈਂਟਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਪੇਟ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਈ, ਪੇਟ ਸਾਰਾ ਫੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? 12-1 ਵਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2 ਵਜੇ। ਤੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਸਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਰਵੀਦਾਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਪਿੰਡ ਪੱਠੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ? ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖੁੱਲਾ, 2 ਟੰਕੇ ਲਾਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ। ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਮੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ? ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। 20,000 ਰੁਪਇਆ ਲਵੋ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾਓ, ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਕੌਣ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ? ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ? ਕਿ ਤਰੀਕ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ? ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। वहीं छतरपुर में दबंगों ने गौशाला की भूमि पर अवैध कब्जा हुआ
किया रखा है। वहीं आपको बता दें कि मामला राजनगर तहसील क्षेत्र के चंद्रनगर गौशाला की जमीन पर दबंगों का कब्जा। बमीठा थाना क्षेत्र के लगभग 20 एकड़ गौचर की भूमि पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। गौशाला संचालक ने स्थानीय प्रशासन को लिखित में आवेदन देकर शासकीय गौचर भूमि से अवैध कब्जा हटाए जाने की मांग की है। वहीं चंद्रनगर चौकी में लिखित सूचना मिलने पर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे प्रभारी हरदेव सिंह पुलिस कर्मियों को मौके पर देखकर भाग निकले। वहीं दबंग प्रशासन जो है वो दबंगों की तलाश में जुटा हुआ है और आगे की कार्रवाई जो है उनके द्वारा की जाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम शौकीलाल रजक है। हाँ। और हम लोग चंद्रनगर गौशाला चला रहे हैं। वह 3 महीने से गौशाला चला रहे हैं। जहाँ पे गौशाला में के आसपास में शासकीय ज़मीन डली थी, वो तहसीलदार द्वारा बताया गया था कि यहाँ पे आपको गायों को चराना है। तो हम लोग चरा रहे थे, लेकिन वहाँ पे कुछ दबंग लोग हैं जो कब्जा किए थे। उनके द्वारा आज जुताई की जा रही है और रोकने पर मारने की धमकी भी दे रहे हैं। यदि आप यहाँ पे आओगे तो आपको मारेंगे। क्या क्या नाम है उन लोगों का? एक जने का नाम है बाले कुशवाहा और एक है अपने रामचंद्र साहू और कोमल साहू। इनके द्वारा जमीन जोती गई है। तो कहाँ के रहने वाले हो लोग? ये राजगढ़ निवासी हैं, राजगढ़ गांव के निवासी हैं दोनों लोग। तो नहीं मान रहे हैं। तो गौशाला तो प्रदेश के मुखिया के निर्देश अनुसार चालू कराया गया? जी बिल्कुल कराया गया था, लेकिन फिर भी जबरदस्ती अतिक्रमण किए हैं ये लोग। मान ही नहीं रहे हैं। उनको बोला भी गया है कि आप लोग अब मत जोतिए, अभी तक क्यों है, लेकिन इसके बाद तो अभी इस प्रकार जो मामला सामने आया है, इसको लेकर आपने क्या प्रयास किया? किसको शिकायती आवेदन सौंपा है? एक बार इसमें तहसीलदार को आवेदन दिया है, एसडीएम साहब को भी दिया था, तो और इसके बाद पटवारी साहब को भी आवेदन दिया है। इसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके माध्यम से फिर से लोग मान ही रहे हैं। ये बताओ क्या पूरा मामला है और आप गौशाला कब से चला रहे हैं? क्या नाम है आपका? वहाँ मनोज कुमार अकवा है। हाँ। 3 महीने से गौशाला चला रहे हैं। हाँ। किस समिति से? भावना महिला कल्याण समिति से। अच्छा जी। तो क्या अब दिक्कत आ गया वहाँ पे? जो शासकीय जमीन थी, हाँ। दबंग लोग कब्जा करे हैं, तो वो जोतने लगे हैं, मारने की धमकी देते हैं। उनको मना कर दिए। क्या चाहते हो आप लोग अब? हम लोग जो चाहते हैं कि गायों को चरने के लिए जमीन छोड़ी जाए। हाँ। तो गाय कम से कम चरने लगे। हाँ। और जब जमीन जुत जाएगी, डूब जाएगी, तो गाय चर नहीं पाएगी। मतलब गौशाला की जमीनों पर कब्जा हो रहा है? जी। तो शिकायतें की अभी कहीं? हाँ की है मैंने। क्या हुआ? पटवारी को बताया था, तहसीलदार साहब को ही पता है। आए भी है तहसीलदार साहब। तो गौवंश को लेकर तो प्रदेश के मुखिया कह रहे हैं गौशाला चालू करने के लिए, अब आप लोग चला भी रहे हो, तो इतनी बड़ी समस्या आ रहा है, प्रशासन मदद नहीं कर रहे हैं क्या? अभी तो नहीं की है, लेकिन बताया है, अब देखते हैं। वहीं गोरखपुर चिल्वाताल थाना क्षेत्र के अनिल गुप्ता नाम के एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और लाश को नाली में फेंक दिया गया। वहीं पुलिस अज्ञात कातिलों की तलाश में जुट गई है। वहीं खून से सनी हुई युवक की लाश को देखकर स्थानीय लोगों ने चिल्वाताल पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने शव की शिनाख्त की, जहां पर पाया गया कि जो मृतक है वो टोला का रहने वाला अनिल गुप्ता है। मृतक के परिजनों का कहना है कि किसी से उसकी कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं थी। मृतक की बर्गर दवा में कपड़े की दुकान है। वहीं अज्ञात कातिलों की जो तलाश है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। हमको तो कुछ है, रात में फोन आया था कि दावत खा के आएंगे। सुबह फोन भी आया, चुपचाप था। सुबह दुकान खोलने जा रहे थे, देखे रास्ते में भीड़ लगा है, देखे हमारा भाई कोई मार के फेंका हुआ है मोतीलाल के बगल में। अब दुकान तो 10 निकला हुआ है, सुनाई रात में। सुबह 10 दुकान जाता है वो ना, रात में 10 फोन करके हम खाना खा के आएंगे, जा रहे हैं दावत है, किसी का बर्थडे है, दावत में जा रहे हैं 10 रात में। हाँ, दावत खा के आएगा वो। फिर सुबह जाते दुकान खोल जाते 6:30 बजे। हम रानो चौराहे 50 मिनट का स्टोर है। तो रात में देखिए रास्ते में भीड़ लगा था, हम देख ले कौन आया है, देखिए हमारा भाई पड़ा हुआ है। तो हमने घर में सबको फोन कर बताया। हम 6 भाई है। कितने नंबर पे? 5वां नंबर में। सब अपना काम करते हैं। इनका रेडीमेड का दुकान है, हमारा मिट का स्टोर। 2 भाई मिट के बैठते हैं, 1 भाई सिंगार का दुकान है और